राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास, फटाफट रिवीजन क्लास। आज हम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख खंड काव्यों का। आज हम रिवीजन करेंगे खंड काव्य जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए और आधुनिक काल में जिनकी रचना हुई है। तो ऐसे खंड काव्य परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो परीक्षा वाली स्पेशल क्लास आपके लिए प्रस्तुत है। चलिए तो शीघ्रता से सभी साथी जुड़ जाइए और क्लास को सभी साथी अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी साथी जुड़ जाया करें। बहुत कम साथी जुड़ते हैं और इसलिए थोड़ा सा मन हल्का होता है कि कम लोग जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। जो जुड़े हैं उनके लिए एकदम शानदार क्लास होगी, उनके लिए एकदम अच्छी क्लास होगी। ठीक है, जो भी जुड़ा है। चलो क्या है आज का टॉपिक, क्या है? आधुनिक युगीन खंड काव्य। क्या है? आधुनिक युगीन खंड काव्य। आधुनिक युगीन खंड काव्य, ठीक है। और इस आधुनिक युगीन खंड काव्य में हम चर्चा करने वाले हैं फटाफट रिवीजन, ठीक है। एकदम शीघ्रता से आधुनिक युगीन खंड काव्यों का रिवीजन करने वाले हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो एक तरफ हम यहाँ लिख देंगे खंड काव्य और दूसरी ओर लिख देंगे रचयिता। शुद्ध वर्तनी देख लेना, यही है शुद्ध वर्तनी, ठीक है। रचयिता, खंड काव्य और दूसरी ओर क्या? रचयिता, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला कालजयी खंड काव्य है, ठीक है। कालजयी सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कालजयी खंड काव्य है, किनका है? तो आप बता देंगे भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। कालजयी कौन है? भवानी, माँ भवानी। बोलो भवानी, माँ भवानी की जय हो भवानी, ठीक है। कालजयी किनका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है। खंड काव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूसरा एक कंठ विस्पाई, बहुत बढ़िया है और बहुत महत्वपूर्ण है, दुष्यंत कुमार का है। एक कंठ विस्पाई किनका है? दुष्यंत कुमार का है और परीक्षाओं में बहुत बार आया है। एक कंठ विस्पाई किसका है? दुष्यंत कुमार का है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है एक कंठ विस्पाई। इसके बाद है आत्मजयी, ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आत्मजयी कुंवर नारायण, ठीक है। किनका है? कुंवर नारायण का। अपने आप को कौन जीत सकता है? नारायण। आत्मजयी कौन है? अपने आप को कौन जीत सकता है? कुंवर नारायण, ठीक है। तो कुंवर नारायण का है ये आत्मजयी खंड काव्य, बहुत बढ़िया है, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद अगला चौथा संशय की एक रात। अगला कौन सा है? संशय की एक रात, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये किनका है? नरेश मेहता, ठीक है। नरेश माने राजा और राजा की रातें संशय में ही गुजरती हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे राजा की रातें कायम गुजरती हैं संशय में। अगला देखो पांचवा पांचवा खंड काव्य, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। भस्मांकुर, कौन सा है? भस्मांकुर, पांचवा खंड काव्य है भस्मांकुर। और ये किसने लिखा है? नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन, अर्जुन भस्म कर देते थे सबको, तो नागार्जुन भस्मांकर, ठीक है। अगला देखो छठा, एकदम शानदार है, एकदम शानदार। छठा कनुप्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का है,
धर्मवीर भारती का खंड काव्य, ठीक है। कनुप्रिया किनका है? धर्मवीर भारती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ये समझ लो, किसी में हम कहें या न कहें एकदम शानदार हैं, एकदम शानदार हैं। अगला है छठा, हो गया। सातवां द्रौपदी, द्रौपदी और सुवर्ण, ये दोनों एक साथ लिखे दे रहे हैं। द्रौपदी और सुवर्ण एक के ही हैं, इसलिए एक साथ लिख दिए, ठीक है। द्रौपदी सुवर्ण किनके हैं? नरेंद्र शर्मा के। ये किनके हैं? नरेंद्र शर्मा के, ठीक है। ये कम आए हैं, कोई बात नहीं है, कम आए वो भी आ सकते हैं, आने को तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। सातवां हो गया द्रौपदी और सुवर्ण। अगला देखो, बहुत महत्वपूर्ण, फिर से आठवां कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र जाना पहचाना, बहुत महत्वपूर्ण, किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का। कुरुक्षेत्र खंड काव्य किनका है? रामधारी सिंह दिनकर का है, बहुत शानदार, दिनकर, ठीक। किसी कवि का उपनाम लिखेंगे तो सिंगल कॉमा में लिखेंगे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का है, किनका है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का। अगला देखो, अगला नौवां कुणाल, कुणाल, कुणाल खंड काव्य है, कुणाल खंड काव्य है, किनका है? तो ये है सोहनलाल द्विवेदी का। किनका है? सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी का है, ठीक है। सोहनलाल द्विवेदी का है। कुणाल कर्ण का है, सोहनलाल द्विवेदी का है, ठीक है। इसके बाद अगला तुलसीदास, तुलसीदास 10वां, ठीक है। तुलसीदास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुलसीदास आजकल परीक्षाओं में बहुत पूछा जा रहा है। किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है ये, ठीक है। तुलसीदास किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक। कौन सा? तुलसीदास। प्रेम, अगला देखो, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक किनका है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का है प्रेम पथिक, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, एकदम शानदार, एकदम महत्वपूर्ण, प्रेम पथिक। कितने हो गए? 11। अगला देखो ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथी किनका है? सुमित्रानंदन पंत का। ग्रंथ किनका है? सुमित्रानंदन पंत का है ग्रंथी। कितने हो गए? 12, ठीक है। अगला, अगला, अगला देखो, ये देखो 13वां मिलन, मिलन 14वां पथिक, पथिक और स्वप्न, मिलन पथिक और स्वप्न, ये हो गए 3, मिलन पथिक और स्वप्न, ठीक है। कौन कौन से? मिलन पथिक और स्वप्न, ये तीनों किनके हैं? ये तीनों हैं राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये तीनों किनके हैं? राम नरेश त्रिपाठी के, मिलन पथिक और स्वप्न। कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15, ठीक है। इसके बाद अगला सोलहवां देखो, 16वां देखो, ठीक है। उद्धव शतक, उद्धव शतक, ठीक है। और 17वां देखो गंगावतरण, गंगावतरण, ठीक है।
ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। किनके हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत आते हैं। ठीक है, उद्धव शतक और गंगावतरण, उद्धव शतक और गंगावतरण दोनों ही बहुत आते हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत आते हैं। अगला देखो 18वां रंग में भंग। ठीक है, और 19वां देखो कौन सा? पंचवटी, रंग में भंग, और 19वां कौन सा है? पंचवटी। और 20वां देख लो जयद्रथ वध। ठीक है, ये जयद्रथ वध 20वां कौन सा है? जयद्रथ वध। जयद्रथ वध के साथ ही वन वैभव। ठीक है, 21वां हो गया। 22वां नहुस। 23वां कुणाल गीत। ठीक है, ये कितने हो गए एक साथ? रंग में भंग, पंचवटी। ठीक है, जयद्रथ वध, वन वैभव, कुणाल, ठीक, नहुस, ये सब एक साथ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ जन्म हुआ था बताओ? झांसी में। ठीक है, ये सब इन्हीं के हैं, मैथिली शरण गुप्त के हैं। अगला 24वां पवनदूत रामचरित उपाध्याय का है। पवनदूत किनका है? रामचरित उपाध्याय का। ठीक है, पवनदूत के रचयिता कौन हैं? तो आप बता देंगे रामचरित उपाध्याय हैं। ठीक है, रामचरित उपाध्याय हैं। अगला मौर्य विजय। और अगला आत्मोत्सर्ग। ये दोनों एक साथ, मौर्य विजय और आत्मोत्सर्ग, ये दोनों किनके हैं? सियाराम शरण गुप्त के। सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, सियाराम शरण गुप्त के हैं। कितने हो गए? 26। ठीक है, प्रमुख सब हो गए। इसकी चाहिए PDF तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, और करनी है बात तो डायल कीजिए 9758 43 28 87। ठीक है, और PDF प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, शानदार फटाफट वाली क्लास ये हुई, एकदम टॉप क्लास। ठीक है, हिंदी के टॉप खंड काव्य हो गए, और ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसमें यहाँ से प्रश्न आपको न मिले। ठीक है, ऐसा हमें विश्वास है। यदि ऊपर वाला सब कुछ सही कर रहा है तो यहाँ से भी आपको प्रश्न अवश्य मिलेगा। ठीक है, मिलेंगे फिर।